तो दोस्तों कोऑर्डिनेटर एजेक्स के ऊपर ये हमारी सेकंड वीडियो है और पिछली वीडियो में हम देख चुके थे हम किस तरीके से कोऑर्डिनेटर की हेल्प से एजेक्स में वैलिडेशन लगाते हैं। सो चलिए ये हमारी सेकंड वीडियो है। सो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आपने अभी तक ये वैलिडेशन वाली वीडियो अगर नहीं देखी है तो इसको भी जाकर एक बार जरूर देखिए। सो चलिए करते हैं अपना आगे का कोड। सो अब हम क्या करते हैं, अब हम बनाते हैं एक डेटाबेस और डेटाबेस बनाने के बाद हम क्या करते हैं, इस कोड को कराते हैं इंसर्ट। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ बना लेते हैं एक डेटाबेस लोकल होस्ट करके, एक PHP माई एडमिन, और देख लेते हैं, इसको ओपन कर लेता हूँ मैं। इसको मैं लॉगिन करता हूँ। तो यहाँ पर एक इसको मैं कर देता हूँ बंद, तो न्यू करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ एक CRUD एजेक्स करके, मैं एक नाम दे देता हूँ यहाँ पर और कर देता हूँ क्रिएट। और टेबल दे देता हूँ मैं एक यूज़र करके, इस टेबल का नाम दे देता हूँ और उसमें ले लेता हूँ एक आईडी। आईडी लेने के बाद इसको कर देता हूँ ऑटो इंक्रीमेंट। और उसके बाद हमने एक फील्ड फील्ड क्या लिया है, सबसे पहले लिया है हमने यहाँ पर फुल नेम, तो यहाँ पर ले लेते हैं फुल नेम। उसके बाद ले लेते हैं हम ईमेल एड्रेस, ईमेल ADDR। उसके बाद ले लेते हैं हम कंट्री और स्टेट, COUNTRY कंट्री और स्टेट। ठीक, इसको मैं कर देता हूँ वेर केयर, इसको भी मैं कर देता हूँ वेर केयर, इसको भी मैं कर देता हूँ वेर केयर और इसको भी मैं कर देता हूँ वेर केयर। 255 ले लेते हैं, या इसकी लेंथ हम रख देते हैं 50, इसकी 25, इसकी रख देते हैं 18, या इसकी 25, इसकी भी 25 कर देते हैं। ठीक, सो क्या करते हैं हम इसको यहाँ पर सेव कर देते हैं। तो ये हमारा एक यूज़र की यहाँ पर टेबल बन गई। और अब क्या करते हैं, ये जो हमारा डेटाबेस का नाम है इसका कनेक्शन कर देते हैं कॉन्फ़िग के अंदर जाकर। यहाँ पर डेटाबेस फाइल के अंदर यूज़र नेम मैं रखता हूँ अपना रूट, क्योंकि मैं जैम्प यूज़ कर रहा हूँ, वैम्प यूज़ कर रहा हूँ। ठीक, तो उसका यूज़र नेम रूट और पासवर्ड ब्लैंक होता है। डेटाबेस का नाम मैं डेटाबेस का नाम दे देता हूँ। ठीक, सो आपके केस में ये कुछ भी हो सकता है, आपका यूज़र नेम पासवर्ड अलग हो सकता है, तो आप अपने मतलब हिसाब से जो भी होता है तो आप उसको रख दीजिए। तो ये हमारी कनेक्टिविटी है, मैं देखता हूँ एक बार रन करके सब सही चल रहा है। जी अभी तक तो बिल्कुल सही चल रहा है। सो अब उसके लिए अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक जो पुराने मेथड है मैं वही यूज़ करूँगा। जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं एक कॉमन फाइल बनाता हूँ हमेशा, COMMON कॉमन मॉडल करके मैं एक बनाता हूँ। क्योंकि हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कुछ फंक्शंस रख देंगे अपने। ठीक, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कल रख लेते हैं $PHP और यूज़ करते हैं नेम स्पेस ऐप के अंदर, किस फाइल के अंदर है, मॉडल्स के अंदर। ठीक, तो यहाँ पर डाल देते हैं मॉडल्स। ठीक, अब यहाँ पर एक क्लास बनाते हैं और क्लास का नाम रखते हैं COMMON मॉडल। और यहाँ पर इसको एक बार यूज़ कर लेते हैं क्या, कोऑर्डिनेटर से, CODIGI ने कोऑर्डिनेटर के अंदर मॉडल, इसको यूज़ कर लेते हैं और इसको इससे यहाँ पे कराते हैं एक्सटेंड। ये मैं आपको फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी तरीके से पिछली मतलब जो मेरी पुरानी क्रेड वीडियो बनी हुई है उसमें मैं समझा चुका हूँ। आप जाइए उसको एक बार फॉलो कीजिए, और अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो आप सीधी कॉमन फाइल को यहाँ पर कॉपी पेस्ट भी करेंगे तो भी वो चल जाएगी। बस उसमें जो भी मैंने उसमें मेथड का नाम दिया होगा या आपने जो भी उसमें मेथड का नाम दिया होगा उस मेथड के हिसाब से आप उसको कॉल करा लीजिए। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पब्लिक फंक्शन, और यहाँ पर क्या करता हूँ, एक बनाता हूँ इंसर्ट वैल्यू करके।
तो ये मैं क्यों बनाता हूँ, ये मैं एक बार बनाता हूँ और ये फिर मेरा हर जगह यूज़ होता चला जाता है। और अगर बाई चांस मुझे इन फ्यूचर कुछ इंसर्ट में कुछ ऐसा मतलब कुछ वैलिडेशन लगाना हुआ या मतलब कुछ भी मुझको परफॉर्म करना हुआ, तो मैं केवल इस मेथड में चेंज करूँगा और मेरी पूरी ओवरऑल फाइल में जितनी भी जगह ये मेथड लगा हुआ होगा सब जगह वो चेंज हो जाएगा। तो मैं इसीलिए फ्रेंड्स ऐसा करता हूँ। ठीक। अगर आप चाहो तो सिंपल जैसे कोऑर्डिनेटर में यूज़ करते हैं आप उस तरीके से बिल्कुल सिंपल यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट इंसर्ट लगा के आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक। सो वो आप कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। मुद्दा केवल यहाँ पे हमें एजेक्स के कॉन्सेप्ट सीखने का है। बिल्डर ले लेता हूँ मैं एक। ठीक। और इसको मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करके डॉलर दिस दिस के अंदर डीबी के अंदर हम ले लेते हैं टेबल, और इस टेबल को लेंगे हम डायनेमिक, TABL टेबल। और ये कहाँ से आएगा, ये आएगा ऊपर से। हम यहाँ पर इसकी यहाँ से वैल्यू लेते हैं और यहाँ से एक एरे ले लेते हैं डॉलर डेटा करके। बस कुछ नहीं करना अब हमको, यहाँ पर आ जाना है, इसको कर देना है रिटर्न। क्या करना है, डॉलर बिल्डर के अंदर हमको क्या रिटर्न करना है, इंसर्ट। और इसमें क्या इंसर्ट करना है, डेटा। बस ये हमारा क्या हुआ, इंसर्ट का कोड रेडी हो चुका। ठीक। एक काम करते हैं, जब हम बना ही रहे हैं तो दो मेथड और बना लेते हैं। गेट वैल्यू और यहाँ पर लिख देते हैं गेट ऑल वैल्यू, गेट ऑल वैल्यू। ठीक। सो इसमें क्या करेंगे, बिल्डर हमने ले लिया, टेबल हमारी ऊपर से आ ही रही है। या अगर हम चाहें तो फ्रेंड्स आप टेबल ऊपर से ले लीजिए, बट हमारी केस में क्या है, टेबल हमारे पास एक ही है यूज़र, सो मैं यही टेबल ले रहा हूँ। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको हटा सकते हैं और डायरेक्ट डाल दे रहा हूँ मैं। या आप यहाँ पर भी एक प्रोटेक्टेड करके, प्रोटेक्टेड डॉलर टेबल इक्वल टू यूज़र, इस तरीके से भी बना सकते हैं। ठीक। और फिर इस टेबल को दिस की हेल्प से यूज़ कर सकते हैं। वो आपकी चॉइस है फ्रेंड्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो किस तरीके से भी हम यूज़ कर सकते हैं। बस मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि हम इस तरीके से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। डॉलर हट जाएगा। ठीक। सो ये रहा। तो मैं इस बिल्डर को कॉपी करता हूँ वापस से यहाँ पर, और कंट्रोल D से दोनों जगह रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक। तो यहाँ पर आते हैं, उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, डॉलर बिल्डर, बिल्डर के अंदर हमको क्या करना है, एक लेनी है सबसे पहले सेलेक्ट। क्या करेंगे, हम सारी वैल्यू लेंगे। ठीक। यहाँ पर आते हैं, सेलेक्ट से सारी वैल्यू ली हमने। उसके बाद आते हैं डॉलर बिल्डर के अंदर हमको कोई वेयर कंडीशन डालनी है या नहीं डालनी, डालनी है तो वेयर कंडीशन ले लेते हैं। ये भी हम ऊपर से ले लेंगे, WHERE वेयर। ठीक। उसके बाद हम क्या करते हैं, डॉलर बिल्डर, या हमको हम डायरेक्ट क्या करा देते हैं, इसको रिटर्न करा देते हैं। ठीक। रिटर्न से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी जो वैल्यू है इसको गेट करना पड़ेगा। क्या करते हैं, डॉलर बिल्डर के अंदर गेट, या हम इसको डायरेक्ट इस तरीके से भी लिख सकते हैं, गेट रिजल्ट। ठीक। तो इसको क्या करा दीजिए, रिटर्न। ठीक। और ऊपर से ले लीजिए वेयर कंडीशन। तो अब ये वाला, ये जो हमने मेथड बनाया ये क्या काम करेगा, हम जैसे ही इसमें गेट ऑल मेथड यूज करेंगे तो ये क्या करेगा, जितना भी डेटाबेस के अंदर हमारे रिकॉर्ड पड़े होंगे यूजर टेबल के अंदर, वो सारे रिकॉर्ड हमको गेट करके दे देगा। तो अब हम क्या करते हैं, मैं सेम यही डेटा कॉपी करता हूँ
और ऊपर डाल देते हैं। ठीक, यहाँ पर आते हैं, करते हैं, यहाँ गेट रिजल्ट की जगह हम लिख देते हैं गेट रो। अब ये क्या करेगा, ये हमको केवल सिंगल रिकॉर्ड इंसर्ट करके, मतलब इंसर्ट मतलब सिंगल रिकॉर्ड हमको ये गेट करके देगा, और ये हमें गेट, और ये हमें सारे रिकॉर्ड मतलब डेटाबेस से ला कर देगा। और ये हम एक और क्या कर देते हैं, इंसर्ट की जगह इंसर्ट है, इंसर्ट, इसको मैं कॉपी करता हूँ, वापस से पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पर क्या कर देते हैं, अपडेट। अपडेट के लिए भी हमने एक बना दिया यहाँ पर। तो टेबल, वापस से हमको टेबल की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हटा देते हैं, क्योंकि टेबल हम ऊपर से ले चुके। ठीक, सो अपडेट में क्या करते हैं हम, यहाँ पर आते हैं। अब अपडेट आप जानते हैं दोस्तों, विदाउट वेयर कंडीशन अपडेट नहीं चलता। ठीक, वरना अगर विदाउट वेयर कंडीशन हम अपडेट यूज़ करते हैं तो वो क्या करेगा, सारी ही वैल्यू को अपडेट कर देगा। $WHERE। ठीक, और अब क्या करते हैं हम, यहाँ पर आते हैं, मैं इस बिल्डर के वेयर को उठाता हूँ, यहाँ पर डाल देता हूँ ये। ठीक, बस हमको कुछ नहीं करना, इस इंसर्ट की जगह क्या लिख देना, अपडेट। तो हमारे ये चारों मेथड चल चुके। ठीक, और यहीं पर ही अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, सेम कॉपी पेस्ट करना है, कुछ नहीं करना। ठीक, अपडेट की जगह क्या कर देना है, बस डिलीट। वो भी वेयर कंडीशन के बिना नहीं चलेगा, तो वेयर कंडीशन, और यहाँ अपडेट की जगह क्या, डिलीट। और यहाँ पर हमको बस कोई डेटा देने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो अब क्या करते हैं, मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ, सो कुछ नहीं हुआ। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इंसर्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आता हूँ। अब देखो, जो भी हम यहाँ पर इनपुट में टाइप कर रहे हैं, जो भी हम वैल्यू यहाँ से टाइप कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर इस कंट्रोलर में ले रहे हैं। तो इस कंट्रोलर में हम क्या करते हैं, वेरिएबल बना लेता हूँ मैं, डॉलर फुल नेम करके, और यहाँ पर डॉलर दिस रिक्वेस्ट के अंदर गेट पोस्ट। ये भी हम यूज़ कर रहे हैं कोऑर्डिनेटर का। ऐसा जरूरी नहीं है फ्रेंड्स हम कोऑर्डिनेटर का ही यूज़ करें, हम चाहें तो डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट सुपर ग्लोबल वेरिएबल इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें। सो बट जब कोऑर्डिनेटर ने बनाया हुआ है तो हम कोऑर्डिनेटर का ही यूज़ करेंगे। कंट्रोल सी करके हम 4 नेम ले रहे हैं, चारों को यहाँ पर डाल देते हैं, कंट्री डाल देते हैं, स्टेट डाल देते हैं। ठीक, अब ऊपर क्या कर लेते हैं हम, यूज़ करके, ऐप करके क्या कर लेते हैं हम, ये जो मॉडल है इस मॉडल को यूज़ कर लेते हैं। मॉडल के अंदर कॉमन मॉडल जो हम बनाया है इसको यूज़ कर लेते हैं, और यहाँ पर आते हैं, एक मॉडल करके इसका क्या ऑब्जेक्ट बना देते हैं, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट के हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो मॉडल, यहाँ पर आते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, डेटा ले लेता हूँ और एरे बना देता हूँ। सो जो हमने की ली है यहाँ पर, ये जो हमारी की है, इस की को लेते हैं। ठीक, डॉलर फुल नेम, इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, ईमेल, कंट्री, स्टेट। ठीक, सो बस हाँ, अब हमको क्या करना है, यहाँ पर की चेंज करनी है। ये ईमेल एड्रेस हो गया, ये कंट्री हो गई हमारी, ये हमारी स्टेट हो गई। ठीक, सो अब क्या करते हैं, अब ये जो हमारा मॉडल बना है, इस मॉडल के अंदर हमारे जितने भी हमने इसके अंदर मेथड बनाए हैं, तो सारे मेथड को हम कॉल कर सकते हैं। तो हम एक मेथड क्या कॉल करते हैं, इंसर्ट वैल्यू को। ठीक, तो यहाँ पर आते हैं, डॉलर मॉडल के अंदर क्या डाल देते हैं, इंसर्ट वैल्यू, और यहाँ पर डाल देते हैं डायरेक्ट डेटा, और कर देते हैं डेटा। तो आते हैं यहाँ से, यही वैल्यू को इंसर्ट करते हैं, कोडिंग एक्स इंडिया उत्तर प्रदेश। अब मैं ऐड करता हूँ, सो देखते हैं डेटाबेस में हमारी वैल्यू गई है या नहीं गई। सो देखिए फ्रेंड्स,
डेटाबेस में हमारी वैल्यू आ गई। अगर मैं एक बार फिर से ऐड करता हूँ, क्या हुआ, डेटाबेस में हमारी वैल्यू आ गई। अब जैसे ही हमारी डेटाबेस में वैल्यू आए तो यहाँ कुछ मैसेज आना चाहिए हमारा। तो उसके लिए क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ इस जगह। एक काम करते हैं, फिर से बूटस्ट्रैप हमारा खुला हुआ है, यहाँ पर ले लेते हैं अलर्ट। तो ये कोई सा भी अलर्ट ले लेते हैं, जैसे कि डेंजर सक्सेस वाला ले लेते हैं। ठीक। सो मैं इसको यहाँ डाल देता हूँ, सक्सेस वाला अलर्ट हम यूज़ करते हैं, पर डालते हैं। ठीक। तो इसका क्या करते हैं हम, स्टाइल जो है डिस्प्ले नन कर देते हैं। ठीक। और डेटा में कुछ नहीं रखते, और यहाँ पर एक आईडी दे देते हैं इसकी, ताकि हम इसमें कोई वैल्यू स्टोर करा सकें। ठीक है, एम MESSAGE मैसेज करके। ठीक। अब यहाँ पर आते हैं नीचे। तो जैसे ही हमारा ये सक्सेस हो, तो यहाँ पर हमको बस एक डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, यहाँ पर हैश डॉट इनर HTML इक्वल टू, क्या कर देना है हमको, इसके इनर HTML में इसका डेटा स्टोर, जो भी इसके अंदर डेटा आ रहा है उस डेटा को ले लेते हैं। डेटा, अब आप जानते हैं फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका, ये देखिए जेसन इनकोड में हमने डेटा भेजा था। ठीक। तो ये जो डेटा भेजा हमने, तो यही डेटा अब हम वहाँ पर की हेल्प से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक। इस डेटा को एक्सेस करेंगे और उसके अंदर क्या लिखा है, डेटा इंसर्ट सक्सेसफुल। तो यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। और दूसरा, हमने क्या किया, उसकी डिस्प्ले नन कर दी, तो यहाँ पर आके क्या कर देंगे, बस हम उसका स्टाइल में क्या कर देंगे, स्टाइल डॉट डिस्प्ले, क्या कर देंगे, हम इसको ब्लॉक कर देंगे। तो अब देखिए एरर दे दी उसने हमें। मैं कोई सा भी डालता हूँ, ऐड करता हूँ, सो डेटा हमारा इंसर्ट सक्सेसफुल। ठीक। और एक काम करते हैं, यहाँ पर आते हैं, इस एल्स में मैं इसकी डिस्प्ले को नन कर देता हूँ, ताकि अगर बाई चांस हमारी फिर से कोई एरर आए तो हम, अब देखिए ये हुआ, वो हमने क्यों किया ऐसा कर बताता हूँ मैं। ये देखिए, अब मैं यहाँ से जैसे इस फील्ड को हटा देता हूँ और ऐड करता हूँ, तो हमारी डिस्प्ले नन और एड्रेस हमारा ब्लैंक हो गया। अब उसमें भी ये जो इनपुट फील्ड है हमारी, जितनी भी इसकी वैल्यू है सब क्या हो जानी चाहिए, हमारी ब्लैंक हो जानी चाहिए। ठीक। सो उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फिर से मैं jQuery यूज़ करता हूँ, डॉलर इनपुट डॉट वेल क्या हो जानी चाहिए, हमारी ब्लैंक। ठीक। अब ऐड करते हैं, कुछ भी वैल्यू डालते हैं इसमें, ऐड करते हैं, सो सब ब्लैंक और डेटा इंसर्ट सक्सेसफुली। और यहाँ देखिए डेटाबेस में भी हमारी काफ़ी सारी एंट्री आ चुकी है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अब ये हमारा डेटा इंसर्ट तक हमारा काम हो चुका है। उसके बाद बस हमको क्या करना है, ये जो हमारा डेटा है इसको सेलेक्ट कराना है और यहाँ पर इस टेबल में दिखाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए भी एक एजेक्स बनाएंगे। बस उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक दोस्तों एक मैं फंक्शन बना देता हूँ बस, जावास्क्रिप्ट का, गेट डेटा करके, और यहाँ पर आते हैं, ये कर देते हैं। ठीक। वापस से हम करेंगे डॉलर डॉट एजेक्स यूज़ करेंगे हम, यहाँ पर आते हैं, ये हमसे वापस से एक यूआरएल लेगा। ठीक। यहाँ पर ये हमसे वापस से एक यूआरएल लेगा, उसके बाद ये लेगा हमसे मेथड, उसके बाद ये लेगा हमसे डेटा टाइप, बता देते हैं हम क्योंकि हम जेसन में ही वैल्यू भेजने वाले हैं। ठीक। और ये हमसे लेगा एक सक्सेस, फंक्शन बना लेते हैं, ये रिस्पॉन्स में हमें वैल्यू मिल जाएगी। ठीक। सो क्या करते हैं, होम पे सबसे पहले राउट्स बना लेते हैं गेट डेटा करके, कंट्रोल C कंट्रोल V।
गेट कर लेता हूँ, गेट डेटा, ठीक। और यहीं पर ही इसी मेथड को कॉपी करता हूँ, और जो हमने इंडेक्स फाइल बनाई है अपनी, कौन सी, यहाँ पर, यहाँ पर आते हैं, लिखते हैं साइट यूआरएल गेट डेटा, ठीक। और मेथड क्या करना है हमको, पोस्ट। और ये जो गेट डेटा है हमारा, इसका क्या करते हैं हम, ये जो होम है हमारा, होम कंट्रोलर है, यहाँ पर भी हम इसको एक मेथड बना देते हैं, पब्लिक फंक्शन रिटर्न टाइप कुछ मत दो इसे, गेट डेटा कर देते हैं, ठीक। और यहाँ पर क्या, ये जो हमने मॉडल बनाया है, ये जो ऑब्जेक्ट बनाया है, इस ऑब्जेक्ट को भी ले लेते हैं और यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक। और अब यहाँ पर बड़ा ही सिंपल काम है, हमें कुछ नहीं करना क्योंकि हम ये काम ऑलरेडी कर चुके हैं। कैसे, यहाँ पर करते हैं RESULT रिजल्ट करके, ठीक। रिजल्ट करके क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, और ये जो ऑब्जेक्ट, ये जो हमने मॉडल बनाया है, इसके अंदर हमने गेट ऑल वैल्यू, ठीक। और इसको क्या करा देते हैं हम, प्रिंट अंडरस्कोर आर डॉलर रिजल्ट, बस। देखते हैं हमारा डेटा आया या नहीं आया, या कुछ एरर आती, ओके। तो हमने अभी क्या किया, यहाँ पर हमने ये फंक्शन तो रन किया ही नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट जैसे ही हमारी रन होती है, यहाँ पर मैं इस फंक्शन को कॉल कर देता हूँ। तो अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, मैं F12 करता हूँ, एक बार नेटवर्क पे जाते हैं, तो गेट डेटा, देखिए हमारी API तो हिट हुई है, ठीक। क्योंकि हमने वहाँ पर कंसोल कुछ नहीं कराया। एक बार आते हैं यहाँ पर, ये देखिए कंसोल डॉट लॉग करता हूँ मैं, और यहाँ क्या करता हूँ, ये जो रिस्पॉन्स है हमारा, ठीक। तो अब देखिए, अब मैं एक बार करता हूँ नेटवर्क, ये देखिए डेटा उसने हमें दे दिया, पर डेटा हमारा क्योंकि जेसन में नहीं है, इसलिए उसने हमें रिस्पॉन्स नहीं दिया। ये देखिए आ गया डेटा हमारा पूरा, यही डेटा हमारा डेटाबेस में है। बस हमको क्या कराना है, अब ये डेटा केवल इस टेबल में स्टोर कराना है। अब देखिए, या तो एक तरीका हमारे पास ये है कि हम, हमारे पास यहाँ इसी डेटा के साथ हम क्या करें, यहाँ पर इसको स्टोर करा दें, ठीक। या फिर हमारे पास दूसरा तरीका क्या है इसका, दूसरा तरीका ये है कि हम एक पेज अलग से बना दें, जहाँ पर हमारा केवल डेटा पड़ा हो, ठीक। इससे क्या होगा, ना तो हमारी कोड में कोई मतलब घिचपिच होगी, और ना ही हमारा कोड भी बिल्कुल सेपरेट रहेगा, और सब कुछ हमारा चीज़ें ठीक चलती रहेंगी। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं एक और पेज बना लेता हूँ, जिसका नाम रखेंगे हम गेट, या कर देते हैं सेलेक्ट करके रख देता हूँ मैं इसका नाम, जिससे कि पता रहे थोड़ा सा। और इसमें केवल ये जो हमारी टेबल पड़ी है पूरी, ठीक, इस टेबल को मैं कंट्रोल X करता हूँ और यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक। और ये जो इंडेक्स, ये जो आईडी, ये जो डिव है, इसमें एक आईडी दे देता हूँ, गेट RESULT, गेट रिजल्ट करके, ठीक। अब ये क्यों दी है, अब दोस्तों कुछ ना, हम जब भी जावास्क्रिप्ट एक्सेस करते हैं, तो या तो हम आईडी क्लास या किसी एट्रीब्यूट के मतलब हेल्प से ही करते हैं। तो ये हमने यहाँ पर एक्सेस कर ली। अब हम क्या करेंगे, अब देखना, जैसे ही यहाँ पर आते हैं होम, ऊपर आते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं करते, सबसे पहले बस एक काम करते हैं, यहाँ से कराते हैं नहीं, रिटर्न नहीं कराते, यहाँ से करा देते हैं डॉलर सेलेक्ट पेज इक्वल टू, अभी देखना हम क्या करेंगे, ये जो हमारा व्यू है, व्यू कॉल करते हैं। अब देखिए, आप जानते हैं हमने स्टार्टिंग में इंडेक्स व्यू कैसे कॉल किया था, ठीक। ये प्रीडिफाइंड फंक्शन बना होता है जाओ इसका, आपका कोऑर्डिनेटर का। तो ये हमसे क्या लेता है, पाथ लेता है, तो यहाँ से हम पाथ दे देते हैं डायरेक्ट, पाथ क्या है हमारा, सेलेक्ट, ठीक। अब क्या करते हैं, यहाँ से लेते हैं डॉलर डेटा लेके एक वेरिएबल बनाते हैं, हम्म, एक काम करते हैं डायरेक्ट यहीं पे एक एरे बना देते हैं, डेटा रिजल्ट करके, ठीक।
और इसके अंदर जैसे हम एक्सेस करते हैं चीज़ों को, मतलब ये आपको पता होगा कोऑर्डिनेटर में जब भी हम किसी भी व्यू के अंदर यहाँ से इस तरीके से डेटा पास करते हैं तो वो हमें उसकी की को रिटर्न करके दे देता है। ठीक। अब मैं वापस से यहाँ क्या करता हूँ, इको जेसन इनकोड, और यहाँ से क्या करते हैं, सेलेक्ट पेज, बस ये वाला काम हम कर देते हैं। सो अब एक बार रिफ्रेश करते हैं। सो देखिए यहाँ पर क्या होता है। तो ये हमको क्या करता है, ये पूरी टेबल हमको रिटर्न करके दे देता है। अब देखिए यहाँ पर दिए ना टेबल रिटर्न करके। बस यहाँ पर आते हैं, अब हमारा काम ऑलमोस्ट हो चुका है। अगर आपने यहाँ तक काम कर लिया तो ये समझिए आपका काम ऑलमोस्ट हो चुका है और आपने डेटा भी ऑलमोस्ट आपने शो करा ही दिया। बस रिफ्रेश करते हैं। सो ये देखिए, बस अब आपको क्या करना है, सेलेक्ट के पेज में आना है। यहाँ से होम के अंदर जो भी हमने की भेजी, जैसे हमने रिजल्ट भेजा है यहाँ पर, यहाँ आते हैं। यहाँ एक बनाते हैं PHP इफ इज नॉट एम्प्टी रिजल्ट। दोस्तों अगर आपको ये चीज़ें थोड़ी सी ट्रिकी लग रही है तो आप जाकर मेरी एक बार कोऑर्डिनेटर वाली वीडियो देख लीजिए, क्रेड वाली। ठीक है, उसके बाद आपको ये बहुत ही इजी लगने लगेगा कि मैं उसमें बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और दोस्तों चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उसी से ही हमारा हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। और चैनल को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए जो भी इसका फीडबैक हो। तो इस तरीके से मैं इसको बंद कर देता हूँ और यहाँ से इसको वापस से ओपन कर देता हूँ। और ये जो TR है इसको क्या करते हैं, यहाँ। ठीक। अब उसके बाद एक एक करके वैल्यू एक्सेस करते हैं। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले $i=0 कर देता हूँ। यहाँ पर आकर इस तरीके से हम जानते हैं फ्रेंड्स, ये आप इस तरीके से हम वैल्यू डाल देते हैं। $i, यहाँ पे डॉलर, रो की जगह पर अब हमें क्या लिखना है, ये जो की है, ये की हेल्प से हमें वैल्यू मिलेगी, डेटा मिलेगा। नेम, कंट्रोल सी, ईमेल एड्रेस, ये क्या कंट्री है हमारी, एक और पेस्ट कर देता हूँ यहाँ से, स्टेट, और नीचे को, इन नीचे वाली TD को हटा देता हूँ। ठीक। अब यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। सो क्या होता है ये देखिए फ्रेंड्स, कंसोल बस ने हमें पूरा डेटा दे दिया। अगर आप देखेंगे कंसोल बस ने हमें डेटा दे दिया एक बार रिफ्रेश करते ही। ठीक। अब देखिए गेट डेटा पे आता हूँ। अब हमको क्या करना है, अब इस रिस्पॉन्स में हमें डेटा मिल गया क्योंकि यही हमने देखो कंसोल कराया हुआ है। बस अब हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पर आते हैं, ये गेट रिजल्ट है, यहाँ पे लिख देते हैं डॉलर गेट रिजल्ट डॉट, या एक काम करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर यूज कर लेते हैं, डॉट इनर HTML इक्वल टू क्या कर देंगे हम, रिस्पॉन्स डायरेक्ट। अब रिफ्रेश करते हैं। सो देखिए डेटा आ गया हमारा सारा। ये अभी हमारा 0 आया है, बस इसको एक को भी फिक्स कर देते हैं। ये आई यहाँ पर कर देते हैं इसको $i++। ठीक। तो 0 1 2 3 4, ये ओके, यहाँ से करते हैं 1 से स्टार्ट करते हैं इसको। अब रिफ्रेश करते हैं। ठीक। बट अभी भी एक इशू है। इशू क्या है, अब मैं जैसे यहाँ पर कुछ भी वैल्यू डालता हूँ और ऐड करता हूँ, सो देखिए वहाँ ऐड तो हो जाती है। ठीक। पर बाय डिफॉल्ट नीचे नहीं आई। अब देखिए नीचे यहाँ पर 5 रिकॉर्ड है और डेटाबेस में हमारे 6 पड़े होंगे। डेटाबेस में 6 रिकॉर्ड है। ठीक। तो जैसे ही हम यहाँ से जैसे ही ऐड यूजर करें तो ये वो डेटा हमारा यहाँ पर भी आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसी के लिए हमने फ्रेंड्स ये गेट डेटा करके हमने एक फंक्शन बनाया है। ठीक। अब क्या करेंगे, जैसे ही हमारा ये जो डेटा है मतलब रिस्पॉन्स है यहाँ से सक्सेस होगा तो इसके अंदर हम डायरेक्ट गेट डेटा डाल दें। ठीक। और अब यहाँ से एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ 6 रिकॉर्ड हो गए। यहाँ से एक बार मैं डाल देता हूँ, दी हेलो यूजर abc@gmail.com, इंडिया, यूपी,
ऐड करते हैं। सो देखिए, दी हेलो यूज़र abc@gmail.com इंडिया यूपी। सो देखिए, बिना किसी भी उसके मतलब बिना रिफ्रेश हुए पेज को लोड किए हमने यहाँ पर डेटा करा दिया ऐड। अब उसके बाद क्या करते हैं, अब हमें क्या कराना है, बस हमको एक डिलीट और कराना है। अब डिलीट के टाइम पर हमको क्या करना है, जैसे ही हम यहाँ से डिलीट करें तो डिलीट करते ही हमारा एक मेथड मतलब एक फंक्शन चलना चाहिए। ठीक, अब वो किस तरीके से कर सकते हैं हम, यहाँ पर आइए। अब हमको क्या करना है, ये जो सेलेक्ट है, ठीक, इस सेलेक्ट में क्या करेंगे हम। अब देखिए फ्रेंड्स, या तो हम यहाँ से आईडी भेज दें, आईडी दे दें, किस तरीके से, डिलीट यूजर करके, ठीक, जिसकी हेल्प से हम आईडी एक्सेस करें और इस आईडी से हम उसको उसका जो डेटा है वो डिलीट करा दें। ठीक, या दूसरा तरीका क्या है, हम डायरेक्ट यहाँ से एक फंक्शन कॉल कर दें, किस तरीके से, ऑन क्लिक डिलीट यूजर, इस तरीके से। ये भी अब आप दोनों तरीके से जैसे मर्जी आप वैसे कर सकते हैं। ठीक, मैं क्या करता हूँ, बस ये रहेगा, आपको जब आप यहाँ से आईडी भेजोगे तो यहाँ से आपको वो आईडी जिस पर क्लिक हुआ है, ठीक, वो आईडी भी आपको यहाँ पर भेजनी पड़ेगी। जैसे कि किसी भी एट्रीब्यूट में डाटा आईडी करके मैं इस तरीके से ले लेता हूँ, या मैं इसी तरीके से कर देता हूँ, यहाँ से ले लेते हैं डॉलर रो करके और यहाँ से आईडी ले लेते हैं। ये आईडी कौन सी होगी, हमारी ऑटो इंक्रीमेंट आईडी होगी फ्रेंड्स। ठीक, तो ये आईडी ले ली। ठीक, सेम इसी तरीके से इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर कर देता हूँ एडिट यूजर, एडिट यूजर। ठीक, तो अब क्या करते हैं, जैसे ही हम यहाँ से डिलीट यूजर करते हैं, यहाँ पर आते हैं, हमें यहाँ से एक और हमको क्या करना पड़ेगा, एजेक्स बनाना पड़ेगा, किस तरीके से, सेम उसी तरीके से, डॉलर डिलीट यूजर डॉट क्लिक, यहाँ से एक फंक्शन कॉल होगा हमारा। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा, हमारा एक फंक्शन कॉल होगा। अब उस फंक्शन में क्या, अब मैं देखो यहाँ पर आपको बताता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करते हैं और यहाँ लिख देते हैं दिस। अब इससे देखिए होगा क्या, मैं एक बार यहाँ पर आता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ और F12 करता हूँ। ये जो कंसोल हुआ है हमारा गेट का, इसको हटा देते हैं, ये कंसोल हम सारे ही हटा देते हैं। और तो हमने कंसोल लगाई भी नहीं है। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ से रिफ्रेश करते हैं। अब मैं अगर यहाँ से क्या करता हूँ, डिलीट पे क्लिक करता हूँ, तो ये हमारा कुछ नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ, देख लेते हैं एक बार, यहाँ नेटवर्क पे जाते हैं, हमारा बटन ही क्लिक नहीं हुआ। डिलीट यूजर करके हमने भेजा, डिलीट यूजर पे हमने क्लिक किया, फंक्शन हमारा हिट हुआ, कोड तो चलना चाहिए हमारा। ओके ओके ओके, हमने क्या किया, गलती देखो फ्रेंड्स, हमने क्या की, यहाँ से डायरेक्ट हमने आईडी भेज दी। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जितने भी हमारे ये रहेंगे तो आईडी क्या हुई, सबकी सेम हो गई, और आईडी हमारी क्या सेम नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल एक्स करेंगे और यहाँ पर इसको क्लास दे देंगे, क्योंकि आईडी हमारी सेम नहीं हो सकती लेकिन क्लास तो हमारी सेम हो सकती है। यहाँ पर आइए, इसको कंट्रोल सी कर देते हैं और यहाँ पर क्लास डाल देते हैं और इसकी आईडी हटा देते हैं। ठीक, अब रिफ्रेश करते हैं, अब देखते हैं कंसोल में आके। अब मैं एक बार डिलीट करता हूँ, अभी भी नहीं चला। क्यों नहीं चला, क्योंकि हमने इंडेक्स पर आकर हमें यहाँ पर भी तो आईडी की जगह डॉट देना होगा, तो क्लास हम डॉट से एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पर आते हैं, अब एक बार डिलीट करते हैं, ये अभी भी नहीं चला, क्या इशू हो गया। क्लिक करते हैं, यहाँ पर आते हैं। ठीक, अब ये कर क्यों नहीं वर्क रहा, क्योंकि हमने इसको एजेक्स से कॉल कराया है, ठीक, इस टेबल को। तो हमारी जो सारी वैल्यू मिलेगी वो इसमें मिलेगी।
तो हम किस तरीके से इसको ले सकते हैं jQuery में। मैं इसको करता हूँ 1 मिनट के लिए कमेंट डॉलर हैज़ डॉट ऑन ले लेते हैं यहाँ पर, करते हैं इस पर क्लिक, और क्या लिया है हमने नाम, डिलीट यूज़र, डिलीट यूज़र, और फिर ये लेगा हमसे एक फंक्शन, ठीक। और अब क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग के अंदर हम करते हैं दिस। तो अब देखते हैं ये हमारा चलता है या नहीं चलता है, या कुछ फिर एरर देता है। रिफ्रेश करते हैं एक बार और डिलीट, सो चल गया है, देखिए, ठीक। सो या तो हम इस तरीके से इसको चला सकते हैं, ठीक। या इसका दूसरा तरीका और क्या है, इसको कमेंट करता हूँ मैं। ये तो पहला तरीका हो गया आपका। इसका दूसरा तरीका क्या है, हम डायरेक्ट यहाँ से क्या करेंगे, एक फंक्शन कॉल कर देंगे, फंक्शन नहीं, यहाँ पे देते हैं ऑन क्लिक डिलीट यूज़र के अंदर हम डायरेक्ट ये जो आईडी है ये पास कर देंगे यहाँ पर, और ये जो डिलीट है यहाँ पर हम इसको इस वाले पेज पे फंक्शन बनाकर इस तरीके से ले लेंगे, और यहाँ पर मिलेगी हमको आईडी, और ये क्या करते हैं हम कंसोल करा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग के अंदर आईडी, ठीक। अब मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ एक बार, अब इसको एडिट कराता हूँ। सो देखिए यहाँ पर, देखिए फिर आईडी मिलनी शुरू हो गई हमें, ठीक। या ये तो एक तरीका हुआ है, या फिर हम इस तरीके से कर सकते हैं। दोनों ही तरीके आपके ठीक हैं, आप जैसे भी, मतलब आपकी मर्जी। यहाँ से मैं आपको एक बार बता देता हूँ आईडी किस तरीके से निकालेंगे आप। यहाँ से डिलीट करता हूँ मैं, डिलीट यूज़र इज़ नॉट डिफाइन, ओके, क्योंकि हमने यहाँ पर डिलीट यूज़र डिफाइन ही नहीं किया, हटा देते हैं। तो यहाँ पर हमने आईडी भेजी हुई है, तो यही डेटा आईडी हम यहाँ से एक्सेस कर लेंगे। किस तरीके से, यहाँ पर आते हैं, डॉलर दिस डॉट ATTR एट्रीब्यूट हो जाएगा हमारा डेटा आईडी। या हम इस तरीके से ये आईडी निकाल सकते हैं। दोनों ही तरीके आपके ठीक है। इसको कंट्रोल एक्स करता हूँ मैं, और इस दिस की जगह पर डाल देता हूँ। सो दिस डॉट एट्रीब्यूट नॉट डिफाइन, क्यों, होता तो यही है। सेकेंड, हम क्या करते हैं, इसको वापस से इसको हटाता हूँ मैं, दिस करता हूँ। ये हुआ, हमको चाहिए ये डेटा आईडी। डॉलर दिस, इस तरीके से फंक्शन मिल गया हमको, लेंथ वगैरह सब कुछ, एट्रीब्यूट्स मिल गए हमको। यहाँ पर आता हूँ मैं, एक बार एट्री पार करता हूँ, ये हमको एक एरर देगा, या नहीं एरर नहीं दे, नेम और वैल्यू। नेम क्या चाहिए हमको, डेटा आईडी। इस तरीके से हम इसमें आईडी निकाल लेंगे। सो ये देखिए हमारी आईडी निकल गई, ठीक। सो इस तरीके से हम इसे यहाँ के इसके एट्रीब्यूट एक्सेस करेंगे, और इस तरीके से हम इसमें आईडी निकाल लेंगे। तो ये दोनों ही तरीके आपके ठीक हैं, आप जैसे मर्जी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं अब इसी में ही परफॉर्म कर देता हूँ। इसको लेता हूँ मैं, इसी डॉलर गेट डेटा वाले कोड को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ।
और बस यहाँ पर डेटा की जगह पर कुछ भेज देता हूँ, मैं डेटा मैं भेज देता हूँ, यहाँ पर जेसन में डेटा भेज देता हूँ। आईडी के अंदर क्या भेजता हूँ मैं, ये एट्रीब्यूट, इसको हटा देता हूँ। और इस गेट डेटा में मैं क्या करता हूँ, एक बना देता हूँ डिलीट डेटा करके, कंट्रोल सी करता हूँ। और अब क्या करते हैं, राउट पे आते हैं, एक राउट भी क्रिएट कर देते हैं लगे हाथ तो। कंट्रोल सी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एक्स, तो डिलीट का हमारा राउट क्रिएट हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, आने के बाद होम पे आते हैं और यहाँ पर इसको जो गेट डेटा वाला है, इसी को मैं दोबारा से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक, और यहाँ पर आते हैं डेटाबेस में, राउट्स में आते हैं, डिलीट डेटा का हमने बनाया ये राउट, और ये मेथड भी हम सेम बना देते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, बस अब हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर डॉलर आईडी मिलेगी, किसमें, डॉलर दिस रिक्वेस्ट गेट पोस्ट, गेट पोस्ट में हमने क्या भेजा, आईडी। तो अब हमको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना हमको, बस केवल अब वो जो हमने मॉडल बनाया था डिलीट का, वो मॉडल यहाँ पर कॉल करवा देते हैं और इनको सबको क्या करते हैं, हटाते हैं और यहाँ से भेज देते हैं एक एरे में सक्सेस। स्टेटस, स्टेटस सक्सेस भेज देते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, डॉलर कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पर मॉडल के अंदर गेट वैल्यू है ना हमारे पास, यहाँ पर आते हैं, हमने क्या बनाया था, डिलीट वैल्यू करके, होम पे आते हैं और यहाँ पर डिलीट वैल्यू लिखते हैं। और अब हमें हमें क्या चाहिए, एक एरे, एरे में क्या, ये जो अगर आईडी है हमारी, इस आईडी के अंदर क्या मिले, डॉलर आईडी, तो उसको क्या करें, डिलीट कर दें। ठीक, इसको आप और भी ऑथेंटिकेट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आप ये गेट वैल्यू वाली क्वेरी लगा सकते हो कि अगर वो डेटाबेस में एग्जिस्ट करती है तो उसको डिलीट करे, अदरवाइज नहीं करे। ठीक, तो यहाँ पर आते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं, मैं डिलीट करता हूँ, तो ये कुछ तो हुआ है, देखो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आया है, मतलब कुछ तो आया है। यहाँ पर आते हैं, ओके, ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इसलिए आया क्योंकि ये हुआ है। अगर मैं एक बार रिफ्रेश करूँ तो आप देखना वहाँ से एक रिकॉर्ड डिलीट हुआ होगा हमारा, तो 6 रिकॉर्ड है। फिर देखिए, नंबर 1 आईडी हमारी डिलीट हो गई, बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर वो टेबल एकदम मतलब हमारे डिलीट के टाइम पे भी शो होनी चाहिए। तो वापस से क्या करते हैं, जो गेट डेटा हमने बनाया है, इसी डेटा को क्या करते हैं, यहाँ पर कॉल करा देते हैं। तो अब देखिए, कट करता हूँ मैं, डिलीट किया, डिलीट किया, डिलीट किया, डिलीट किया, डिलीट किया, तो सारे रिकॉर्ड हमारे डिलीट हो गए विदाउट रीलोड। और यहाँ पर आते हैं, यहाँ देखिए डेटाबेस में से भी हमारे डिलीट हो चुके हैं। सो ये हम आज की वीडियो में हम देख चुके हैं, इंसर्ट करना और सेलेक्ट करना और डिलीट करना। तो अब हमारा क्या बचा, केवल अपडेट करना। सो अगली वीडियो में हम देखते हैं अपडेट किस तरीके से करते हैं हम एजेक्स से। ठीक, अब इस एडिट के बटन पे हम क्या करेंगे, ये डेटा इसमें फिल करेंगे, जो भी ये डेटा है, फुल नेम, एड्रेस, कंट्री, स्टेट, और इस ऐड के बटन पे हम उस डेटा को क्या कराएंगे, अपडेट कराएंगे। बस अब हमारा इतना सा काम बचा है। सो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। सो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो।